संस्कृत के हमारे सभी विद्यार्थियों का इस अगली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी क्लासेज लगातार मिलती रहें। हमारा 12वां पाठ चल रहा है, द्वादश है पाठ किंतोः कुटिलता। इसमें मैंने एक क्लास ली थी, अब अगली क्लास है। कोशिश करेंगे कि इसमें पूरा हो जाए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लगभग 1 घंटे के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि अब इसके ज़्यादा पार्ट भी तो कितने करें आप बताइए। ठीक है, पार्ट काफ़ी लंबा है और इसमें क्या है, शब्द भी थोड़े से जटिल हैं, तो उनको समझाना भी पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। और वीडियो कैसा लगता है जरूर आप बताएं, ठीक है ना। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मित्रों। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं यहाँ से। हमारी आज की क्लास यहाँ से शुरू होगी। लिखा हुआ है, गृहं प्रति निवर्तमानोहम किंतु कृताया अस्या मर्म वेदक शिक्षाया ऊपरी समस्तेपि गृहमार्गे कर्णम मर्दयन् न गच्छम। सुनो, कह रहे हैं कि गृहं प्रति निवर्तमानोहम। गृहं प्रति का मतलब होता है बच्चों घर की ओर, निवर्तमानोहम का मतलब होता है लौटता हुआ। समझ गए, यानी घर की ओर लौटता हुआ मैं, अहम यानी मैं। आगे लिख रहा है किंतु कृताया, यानी कि किंतु के द्वारा की जाने वाली, किंतु कृताया यानी किंतु के द्वारा की जाने वाली, अस्या मर्म वेधक शिक्षाया। ठीक है, इसका मतलब हुआ इस मर्म स्थल को भेदने वाली शिक्षा। ठीक है, मर्म स्थल को भेदने वाली शिक्षा। ऊपरी यानी ऊपर, मर्म स्थल को भेदने वाली शिक्षा के ऊपर, समस्तेपि गृह मार्गे यानी संपूर्ण गृह के मार्ग में, संपूर्ण घर के रास्ते में, कर्णम यानी कान को, मर्दयन् न गच्छम। मर्दयन का मतलब होता है मसलना, जैसे आप कान को मसलते रहते हैं ना, ऐसे। तो घर के पूरे रास्ते में कान को मसलते हुए, अगच्छम यानी आया, ये इसका अर्थ हो जाता है। दोबारा सुन लो, मैं एक साथ अर्थ बता देता हूं। घर को लौटता हुआ मैं, किंतु के द्वारा की जाने वाली इस मर्म स्थल को भेदने वाली शिक्षा के ऊपर, संपूर्ण घर के रास्ते में मैं कान को मसलता हुआ आया। आगे कह रहे हैं, अनेन किंतु न मह्यम सा शिक्षा दत्तास्ति यदहम सतपुरुषः स्याम तरी पुनरस्मिन् मार्गे पद निक्षेपस्य नामापि न गृहणीयाम। बात समझे तो इसका मतलब हो जाता है क्या है, देखिए कह रहे हैं कि अनेन किंतु न, किंतु के द्वारा, अनेन किंतु न यानी इस किंतु के द्वारा, मह्यम यानी मुझे, मह्यम यानी होता है बच्चों मुझे, सा शिक्षा दत्तास्ति, सा यानी वह शिक्षा, यानी शिक्षा, दत्तास्ति यानी दी गई है, यानी मुझे वह शिक्षा दी गई है। यद्यहम सतपुरुष है, यदि मैं, यदि हम, यद्यहम शब्द है ना ये, तो इसको टुकड़े करेंगे तो यदि प्लस अहम होगा, तो अर्थ हो जाएगा यदि मैं सतपुरुष है श्याम, यदि मैं सतपुरुष होता तो, या अच्छा व्यक्ति होता तो, पुनरस्मिन मार्गे तो फिर से इस मार्ग में, पुनरस्मिन मार्गे यानी फिर से इस मार्ग में, पद निक्षेपस्य नामापि न गृहणीयाम, यानी इस मार्ग में पैर रखने का मैं नाम भी नहीं लेता। नामापि न गृहणीयाम यानी नाम भी ग्रहण नहीं करता मैं इस रास्ते पे चलने के लिए। तो ये हो गया आपका अनेन किंतु ना मह्यम सा शिक्षा दत्तास्ति, यानी किंतु के द्वारा मुझे वह शिक्षा दी गई है कि यदि मैं अच्छा व्यक्ति होता तो फिर से इस मार्ग में पैर रखने का नाम तक नहीं लेता। ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारा यहां से लिखा हुआ है, देखिए सभी, कदाचित, कदाचित त्वयं क्रूरः किंतु मुखस्य कवलयमप्याच्छिन्नन्ति।
अर्थात कदाचित का अर्थ होता है बच्चों कभी। अब दो बार है इसमें, कदाचित कदाचित त्वयं क्रूरः किंतु, अर्थात कभी कभी तो यह क्रूर, किंतु जो किंतु शब्द है ना उसके लिए आया कि यह बहुत ही क्रूर है। तो यह किंतु क्रूर मुख के ग्रास को भी, मुखस्य कवलयम, कवलय यानी ग्रास होता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप एक रोटी का घास तोड़ा तो उस घास को कवलय बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि कभी कभी तो यह क्रूर किंतु मुख के ग्रास को भी छीन लेता है। आच्छिनंती यानी छीन लेता है। बात को समझ गए? आच्छिनंती यानी उसको छीन लेता है, ऐसा इसका मतलब है। आगे है स्वल्प दिना नामेव वार्तास्ति, स्वल्प दिना नामेव वार्तास्ति, अर्थात इसका मतलब हुआ कि थोड़े दिनों की ही बात है। स्वल्प दिना नामेव यानी थोड़े दिनों की ही बात है। क्या बात है सुनो। आयुर्वेद मार्तंडस्य श्रीमतः स्वामी महाभागस्य औषधिम निषिभ्य अधुनैवाहम निरोगो एभवम। मतलब अब देखो, मतलब सुन लो। कह रहे हैं कि आयुर्वेद मार्तंडस्य, अर्थात आयुर्वेद मार्तंड श्रीमत है, श्रीमान, स्वामी महाभागस्य, स्वामी महोदय की, ठीक है, स्वामी महाभागस्य यानी स्वामी महोदय की, औषधिम यानी औषधि या दवाई का, निषेव्य यानी सेवन करके, निषेव्य यानी सेवन करके, अधुना एव अहम, अधुना एव अहम यानी अभी मैं निरोग ही हुआ था, निरोगो एभवम, अधुना एव अहम निरोगो एभवम। निरोगो का मतलब बिल्कुल सही हो गया, कोई रोग नहीं। तो अभी अभी ही मैं निरोग ही हुआ था, मेरी तबीयत ठीक ही हुई थी, ऐसा इसका मतलब है। दोबारा सुन सकते हैं। कहा कि आयुर्वेद मार्तंड श्रीमान, स्वामी महोदय की औषधि का सेवन करके मैं अभी निरोग ही हुआ था। ठीक, आगे सुनो। कह रहे हैं कि अस्मिन्नेव समये मित्र गोष्ठया निमंत्रणम प्राप्नवम, मतलब इसी समय, अस्मिन्नेव समय का मतलब इसी समय, मित्र गोष्ठया का मतलब होता है मित्र गोष्ठी। गोष्ठी का मतलब गोठ होती है। जैसे कई बार गोठ होती है ना कि भाई हमारे यहाँ भोजन है, गोठ होगी हमारे यहाँ, तो खाने के लिए निमंत्रण मानो एक तरीका से आप। तो मित्र गोष्ठी का निमंत्रण मैंने प्राप्त किया, कह रहे ना, निमंत्रणम प्राप्नवम, तो मैंने निमंत्रण प्राप्त किया, कहने का मतलब निमंत्रण आ गया मित्र की गोष्ठी में जाने के लिए। ठीक है, आगे सुनो। कह रहे हैं कि भोजन गोष्ठ्याम समवेतुम ममापिच्छाशक्तौ, ममापिच्छाशक्तौ प्रावल्यस्य प्रवाहे पूर्णमात्रायाम प्रवर्धमान आसीत। इसका मतलब सुनिए अब। ठीक है, तो मतलब हो गया कि भोजन गोष्ठ्याम अर्थात भोजन गोष्ठी में, जो भोजन की गोठ हो रही थी उस गोष्ठी में, समवेतुम ममापिच्छाशक्तौ यानी सम्मिलित, समवेतुम का मतलब सम्मिलित होने के लिए, उसमें जाने के लिए मेरी भी इच्छा शक्ति में प्रबलता का प्रवाह पूर्ण मात्रा में बढ़ रहा था। कहने का मतलब है मेरी भी इच्छा बहुत ज्यादा हो रही थी। समवेतुम यानी उसमें सम्मिलित होने के लिए, ममापि इच्छा शक्तौ मेरी भी इच्छा शक्ति में, यानी मेरी भी इच्छा शक्ति में, प्रावल्यस्य प्रवाह यानी प्रबलता का प्रवाह पूर्ण मात्रायाम पूर्ण मात्रा में, प्रवर्धमान आसीत बढ़ रहा था। कहने का मतलब मेरी भी बहुत इच्छा हो रही थी और अभी अभी औषधियों से सही हुआ हूं और निमंत्रण आ गया तो मेरी भी बहुत इच्छा थी कि चलो खा ही लेते हैं खाना, यार बहुत दिन हो गए ऐसे। ठीक है, आगे सुनना अब क्या होता है। आगे कह रहे हैं अहम स्वामी महोदय मप्राक्षम किमहम
तत्र गंतुम शक्नोमि, कहा। आगे सुनो, अब देखिए क्या कह रहे हैं। मैंने स्वामी महोदय को पूछा, अहम यानी मैंने स्वामी महोदयम अप्राक्षम, अप्राक्षम, तो मैंने स्वामी महोदय से पूछा। क्या पूछा भाई? किमहम तत्र गंतुम शक्नोमि, क्या मैं वहां पर जा सकता हूं? अब भाई डॉक्टर से सही हुआ, जिस डॉक्टर की दवाई चल रही है, तो आप डॉक्टर से पूछोगे कि नहीं कि डॉक्टर साहब मैं ये खा सकता हूं क्या, मैं उस कार्यक्रम में जा सकता हूं क्या, गोष्ठी हो रही है वहां जाके मैं खाना खा सकता हूं क्या? तो डॉक्टर ने क्या कहा, अब सुनो आगे। भाई उन्होंने तो पूछा है, अभी आगे सुनो। उत्तरमलभ्यतः, उत्तरमलभ्यतः यानी उत्तर प्राप्त हुआ। अब क्या उत्तर प्राप्त हुआ सुनो, कह रहे हैं डॉक्टर उत्तर दे रहा है उसको, तादृशी हानिस्तु नास्ति, कहा कि वैसी हानि तो नहीं है। तादृस्तु, तादृशी हानिस्तु नास्ति यानी वैसी हानि तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु, अब किंतु फंस गया ना, यानी उसने डॉक्टर ने कहा कि वैसी हानि तो नहीं है, किंतु, अब किंतु आ गया। अब किंतु आते पूरा मूड खराब हो जाता है, और यही पाठ में बताया गया अभी किंतु का मामला। अब किंतु के आगे क्या लिखा है सुनो, कहा कि किंतु गरिष्ठ वस्तुनो भोजने अवधानमत्यावश्यकम अधुनापि दौर्बल्यमस्ति। किंतु गरिष्ठ वस्तुनो यानी गरिष्ठ वस्तु के भोजने यानी भोजन में, अवधानम अत्यावश्यकम यानी सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अधुनापि दौर्बल्यमस्ति, क्योंकि अभी भी तुम्हें कमजोरी है, दुर्बलता है, इसलिए गरिष्ठ भोजन तुम्हें नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर भी किंतु आकर के फंस गया। ऐसे हमारे जीवन में सभी जगह किंतु आ जाता है और मामले को गड़बड़ कर देता है। आगे चलिए और भी देखते हैं। आगे कह रहे हैं बच्चों, यहां से देखिए, उत्साहस्य ज्वाला या पूर्वम प्रचंडतमा आसीत अर्धमात्रायाम तु तत्रैव निर्वाणा भवत, निर्वाणा भवत। मतलब क्या हुआ सुनो, कहा कि उत्साहस्य ज्वाला यानी जब पता लगा कि निमंत्रण आया है तो एक उत्साह रहता है कि नहीं, चलो खाना खाने चलेंगे, एक बहुत इच्छा होती है, निमंत्रण आता है ना कहीं से जीवने के लिए, तो एक उत्साह रहता है, एक जोश रहता है, सारे काम छोड़ दिए जाते हैं। तो अब उसके आगे सुनना आप कि उत्साह की ज्वाला, उत्साह की ज्वाला या पूर्वम प्रचंडतमा आसीत, जो पहले प्रचंडतम थी, बहुत ज्यादा उत्साह था जाने का, वह अर्धमात्रायाम तु, वे आदि मात्रा में तो वहीं पर निर्वाण अभवत, शांत हो गई, अर्थात बुझ गई। यानी जैसे ही किंतु लगा ना, आदि हमारी उत्साह की जो मात्रा थी वो तो वहीं पर डाउन पड़ गई किंतु लगते ही। ऐसा आगे सुनो, अस्तु येन केनापि प्रकारेण भोजन गोष्ठ्या विशेषाधिवेशनेस्मिन् सम्मिलितस्त्वभवमेव। मतलब क्या हुआ सुनना, कह रहे हैं कि अस्तु येन केनापि, अस्तु येन केनापि, कहा कि फिर भी, या अस्तु यानी फिर भी, येन केनापि प्रकारेण जिस किसी प्रकार से, येन केनापि प्रकारेण यानी जिस किसी भी प्रकार से, भोजन गोष्ठ्या विशेषाधिवेशनेस्मिन् यानी भोजन गोष्ठी के, भोजन गोष्ठी यानी भोजन गोष्ठी के इस विशेष अधिवेशन में, इस विशेष अधिवेशन में सम्मिलितस्त्वभवमेव, सम्मिलित तो होना ही था। कह रहे हैं कि इस अधिवेशन में तुम्हें सम्मिलित तो होना ही था, ऐसा बता रहे हैं वो। आगे सुनो, अब देखो आगे, यहां से देखिए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं फिर, कि भोजन पीठे अधिकारम कुर्वन्नेवाहम पश्यम यत सर्वांग पूर्णा एका भोज्य व्यंजनानां प्रदर्शनी सम्मुखे वर्तते। अब सुनो इसका क्या मतलब है।
कह रहे हैं कि भोजन पीठे अर्थात भोजन पीठ पर, भोजन पीठे यानी भोजन पीठ पर अधिकारम यानी अधिकार करते हुए, कुर्बन्ने यानी करते हुए, मैंने कुर्बन्नेवाहम यानी मैंने अपश्यम देखा, क्या देखा, यत यानी कि सर्वांग पूर्णा यानी संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण, संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण, एका यानी एक, भोज्य व्यंजना नाम प्रदर्शनी भोज्य पदार्थों की या भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी सम्मुखे वर्तते मेरे सामने विद्यमान है, ऐसा मैंने देखा। सुन गए अच्छे से, समझ गए अच्छे से, दोबारा सुन लो वाली, भोजन पीठ पर अधिकार करते हुए ही मैंने देखा कि संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण एक भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी सामने ही विद्यमान है। आगे सुनो, अब देखो बच्चों आगे लिखा हुआ है, धीर गंभीर क्रमेणाहम भोजन कांडस्य आरंभम मकरवम। इसका क्या मतलब है, यहां तक सुनिए आप पहले तो, यहां तक मतलब है कि धीर गंभीर क्रमेणाहम अर्थात धीर गंभीर क्रम से, धीर गंभीर क्रमेण का मतलब धीर गंभीर क्रम से, अहम मैंने, भोजन कांडस्य आरंभम अकरवम अर्थात मैंने भोजन कांड का आरंभ किया, मैंने भोजन कांड प्रारंभ कर दिया भैया, बस खींचते जाओ दमादम। इसके बाद में और क्या हुआ आगे सुनो, आगे लिख रहे हैं कि अहम मोदकस्येकम ग्रासम अगृह्णम, मतलब इसका क्या है सुनो, कहा कि मैंने मोदकस्येकम मैंने लड्डू का एक, मोदकस्य एकम यानी लड्डू का एक, ग्रासम यानी ग्रास, अगृह्णम यानी ग्रहण किया, मैंने लड्डू का एक ग्रास ग्रहण किया। फिर आगे सुनना, एक ही ग्रास खाया, थोड़ा सा चेक करके देखा। अब आगे सुनो, आगे क्या कहा उसने, कहा कि जैसे ही मैंने लड्डू का एक ग्रास ग्रहण किया, उसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद में लिख रहे हैं कि तस्य स्वाद सूत्रेण संदानितोहम यथैव द्वितीयम ग्रासम अगृह्णम तथैव स्वामी महोदयस्य किंतु मम कंठ नलिकामरुधत, कंठ नलिकामरुधत। अब इसका क्या अर्थ है बच्चों सुनो, तस्य स्वाद सूत्रेण यानी उसके स्वाद सूत्र से, संदानितोहम अर्थात लिप्त मैंने, उसमें लिप्त हो गया, स्वाद में बहुत मजा आ रहा था, आनंद मिल रहा था, तो उस स्वाद सूत्र से लिप्त मैंने, यथैव द्वितीयम ग्रासम अगृह्णम जैसे ही द्वितीय ग्रास ग्रहण किया, जैसे ही मैंने एक ग्रास तो खा लिया पहले, उसके बाद में जैसे ही मैंने दूसरा ग्रास खाया, तथैव स्वामी महोदय से वैसे ही स्वामी महोदय के किंतु ने मम कंठ नलिकाम मरुधत मेरी कंठ नली को रोक दिया। जैसे ही मैंने स्वामी की बात याद करी, यानी स्वामी जी की जो किंतु शब्द लगाया था वो मेरे को याद आया, तो मेरी जो कंठ नली थी उसको रोक लिया मैंने, ऐसा इसका मतलब है। कंठ नलिकाम मरुधत यानी अरुधत है, तो इसका मतलब है मैंने कंठ नली को रोक दिया। ठीक है, दोबारा सुन लो वली, मैं अर्थ इसका दोबारा बता देता हूं। कहा कि उसके तस्य स्वाद सूत्रेण उसके स्वाद सूत्र से, संदानितो हम यानी कि लिप्त मैंने, यथैव द्वितीयम ग्रासम अगृह्णम जैसे ही दूसरा ग्रास मैंने ग्रहण किया, तथैव वैसे ही स्वामी महोदयस्य स्वामी महोदय के किंतु ने मम कंठ नलिकाम अरुधतम यानी मेरी कंठ नली को रोक दिया। आगे कह रहे मुखस्य ग्रासो मुख एवाभ्राम्यत अग्रे गंतुम ना शक्नोत, मतलब मुंह का ग्रास, मुखस्य ग्रासो मुंह का ग्रास, जो मुंह में ग्रास ले लिया वो मुंह का ग्रास मुंह में ही घूमने लगा।
मुख एभ्राम्यत यानी मुंह के अंदर ही घूमने लगा, अंदर नहीं जाए वो। अग्रे गंतुम ना शक्नोत, आगे जाने में समर्थ नहीं हुआ, मुंह के अंदर ही घूमने लगा। जैसे किंतु शब्द याद आ गया, स्वामी जी ने कहा कि किंतु आप गरिष्ठ भोजन में सावधानी बरतनी है। अब लड्डू अच्छा लगा, मजा आया तो एक ग्रास खा लिया और दूसरा खाने लगा, जैसे किंतु शब्द आ गया याद कि भाई ऐसे ऐसे मना किया था, तो अब खा तो लिया मुंह में, तो वो इधर उधर मुंह में ही घूम रहा है, अंदर नहीं जा रहा है वो, ऐसा। आगे सुनो, किंतु भीषण विभीषिका प्रत्येक वस्तुनि गरिष्ठताम संपाद्य भोजनम तत्रैव समाप्तम अकरोत्। इसका क्या मतलब है सुनो। अब यहां इसका मतलब है बच्चों, किंतु भीषण विभीषिका अर्थात किंतु की, किंतु यानी किंतु की, भीषण यानी भयंकर, विभीषिका भयंकर विभीषिका ने प्रत्येक वस्तुनि प्रत्येक वस्तु में गरिष्ठता संपाद्य गरिष्ठता संपादित करके भोजन तत्रैव समाप्तम अकरोत्, वहीं पर मैंने भोजन समाप्त कर दिया। उस किंतु के चक्कर में मैं इतना डर गया, मैंने वहीं पर भोजन समाप्त कर दिया, उसके बाद में और कुछ भी नहीं खाया। ऐसा यहां पर मतलब है बच्चों। तो किंतु का मामला फंस गया ना। तो इस तरह से हमारे जीवन में हर जगह पर किंतु आ जाता है और वहां आकर के वो गड़बड़ कर देता है। इसी को यहां पर पाठ में अलग अलग उदाहरणों से समझा रहे हैं। क्लियर सबके? आगे चलिए, अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हमारा यहां से चल रहा है, अहम देश सेवाम कर्तुम गृहाद बहिर्भवम, अर्थात मैं देश सेवा करने के लिए, देश सेवाम कर्तुम का अर्थ होता है बच्चों देश सेवा करने के लिए, गृहात यानी घर से, बहिर्भवम यानी बाहर निकला, मैं देश सेवा करने के लिए घर से बाहर निकला। ठीक, आगे लिख रहा है, मया निश्चितम आसीत, मैंने यह निश्चय कर लिया था, क्या? एतावंती दिनानि सोदर सेवायै क्लिष्टो भवम, अर्थात मैंने यह निश्चय कर लिया था कि एतावंती दिनानि, इतने दिन, एतावंती दिनानि यानी इतने दिन, सोदर सेवायै अपनी उदर सेवा कठिन होगी, क्लिष्टो अभवम यानी अपनी यानी स्व यानी अपनी, उदर यानी पेट की सेवा कठिन होगी, क्लिष्टो अभवम यानी कठिन होगी। आगे सुनो, इदानीम कियंतम कालम देश सेवायाम अपि लक्ष्यम ददामि, कहा कि अब, इदानीम यानी अब, कियंतम कालम यानी कुछ समय तक, देश सेवायाम अपि लक्ष्यम ददामि, देश सेवा में ही मैं ध्यान देता हूँ, लक्ष्य यानी ध्यान देता हूँ, ददामि यानी देता हूँ, कहाँ पर? देश सेवायाम अपि यानी देश सेवा में ही मैं अब ध्यान देता हूँ। आगे लिख रहे हैं, यथैवाहम मार्गे अग्रेसरो भवामि तथैव मम बाल्याध्यापक महोदयः सम्मुखो भवत्। अब देखो यहां से क्या मतलब है इसका। कहा कि यथैवाहम, जैसे ही, यथैवाहम यानी जैसे ही मैं, यथै यथा एव अहम, जैसे ही मैं, मार्गे अग्रेसरो भवामि, मार्ग में मैं आगे बढ़ा, अग्रेसर हुआ, मार्ग में मैं वैसे जैसे ही आगे बढ़ा, तथैव यानी वैसे ही, मम बाल्याध्यापक महोदया, मेरे बचपन के अध्यापक महोदय मेरे सामने थे, सम्मुखो अभवत् यानी मेरे सामने थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरे बचपन के गुरुजी थे, अध्यापक, वो मेरे सामने थे। फिर आगे सुनो अब क्या हुआ। मास्टर महोदयेन प्रस्थान हेतौ पृष्ठे सति संपूर्ण समाचार निवेदनम ममावश्यकम अभूत। सुनो क्या कहा उसने।
कहा कि मास्टर महोदय द्वारा, मास्टर महोदयन यानी मास्टर महोदय द्वारा प्रस्थान हेतु, प्रस्थान करने का कारण, पृष्ठे सति यानी पूछने पर, पृष्ठे सति यानी पूछने पर संपूर्ण समाचार निवेदनम, संपूर्ण समाचार को बतलाना, ममावश्यकम अभूत, मेरे लिए आवश्यक हो गया। उन्होंने पूछा तो मेरे लिए ये आवश्यक हो गया कि संपूर्ण मैटर बताया जाए। ठीक है, अब क्या हो रहा है आगे सुनो। अब आगे क्या हुआ देखो, अध्यापक महोदय क्या कह रहे हैं सुनो। कह रहे हैं कि अध्यापक महोदय प्रावोचत, अर्थात यहां अध्यापक महोदय ने कहा, अध्यापक महोदय प्रावोचत यानी कहा। अब क्या कहा उसने, तात, तात यानी पुत्र, हे पुत्र सर्वमिदम सम्यक, यह सब तो ठीक है। कहा कि यह तो सब ठीक है, किंतु, अब किंतु आ गया। कहा कि किंतु स्वगृहाभिमुखम अपि किंचित द्विलोकनीयम भवेत। कहा कि यह सब तो ठीक है, किंतु स्वगृहाभिमुखम अपि, अपने घर की ओर भी कुछ देखने योग्य है। किंचित द्विलोकनीयम भवेत, अपने घर की ओर भी कुछ देखने योग्य है। समझ रहे ना, यानी तुम ये कर रहे हो तो ठीक है सब कुछ, लेकिन अपने घर की तरफ भी देखना तो चाहिए ना। आगे लिखते हैं कि ये शाम भरण पोषणम भवत्येवायत्तम तान किम भवान निराधारमेव निर्मुच्य स्वैरम गंतुमर्हेत। अर्थात उन्होंने कहा कि जिनका, ये शाम यानी जिनका, भरण पोषण यानी भरण पोषण, भवत्येवायत्तम आपके ही अधीन है, आपके ही अधीन है, तान किम भवान उन्हें क्या आप, निराधारमेव निर्मुच्च निराधार ही छोड़ करके, स्वैरम गंतुम अर्हेत छोड़कर यानी निराधार ही छोड़ करके स्वतंत्र रूप से बाहर जाने के योग्य हो। यानी आपके घर के बारे में भी सोचो। देश सेवा में तो जा रहे हो, घर के लोग जिनका पालन पोषण आपके अधीन है, आप करते हो, उनका क्या होगा, उनका कौन पालन पोषण करेगा, उनको क्या निराधार अवस्था में छोड़कर ऐसे ही स्वतंत्र रूप से बाहर चले जाओगे। ऐसा महोदय ने कहा। किसने, मास्टर महोदय ने। अब आगे सुनो, फंस गया ना किंतु। तो ऐसे करके जब किंतु आ जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे सुनिए बच्चों, आगे कह रहे हैं, यहां से देखिए, पुनः किमासीत, कहा कि पुनः किमासीत फिर क्या था, पुनः यानी फिर, किमासीत यानी क्या था, पुनः किमासीत फिर क्या था। आगे सुनो, अत्रैव परोपकार विचाराणाम इति श्रीरभूत, अर्थात यहीं पर ही, अत्रैव यानी यहीं पर ही, परोपकार विचाराणाम परोपकार संबंधी विचारों की समाप्ति हो गई, इति श्री हो गई। मैंने जो परोपकार के भाव दिखाए थे, देश सेवा में मैं काम करूंगा, तो मेरे गुरुजी ने जब मेरे को बात समझाई किंतु लगा करके, तो मेरे सारे विचार धरे के धरे रह गए। परोपकार संबंधी विचारों की मैंने वहीं पर समाप्ति कर ली, वहीं पर मेरे सारे विचार समाप्त हो गए। आगे कह रहे हैं, किंतु महोदयेन देश सेवायाः सर्वापि विचार परंपरा पर पारे परावर्त्यते। अर्थात किंतु कह रहे हैं, किंतु महोदयेन यानी महोदय के द्वारा देश सेवायाः सर्वापि विचार परंपरा, देश सेवा की संपूर्ण विचार परंपरा उस पार जाकर लौट आई, यानी पर पारे परावर्त्यतः, उस पार जाकर के लौट आई, ऐसा इसका मतलब है। आगे है, गृहाभिमुखम मुखम कुर्बन तस्मात् स्थानादेव परावर्त्यशी। मतलब क्या हुआ सुनो, कह रहे हैं कि गृहाभिमुखम घर की ओर, मुखम कुर्बन मुख करते हुए, मुखम कुर्बन यानी मुख करते हुए, तस्मात् स्थानादेव उस स्थान से ही मैं लौट आया, परावर्त्यशी यानी लौट आया,
उसी जगह से मैं वापस लौट कर आ गया, ऐसे। ठीक है ना। आगे सुनो, आगे कह रहे हैं यहां से देखिए, मयानुभूतमस्ति यदयम कुटिलः किंतु नाना देशेषु नाना रूपाणि संधार्य गुप्तम विचरति। अर्थात क्या है इसका, देखो कह रहे हैं कि मयानुभूतमस्ति, मेरे द्वारा अनुभव किया गया है कि, मया अनुभूतमस्ति यदहम, मेरे द्वारा यह अनुभव किया गया है कि, यद अयम कुटिलः, यह कुटिल किंतु, यह कुटिल किंतु नाना देशेषु, यानी अनेक देशों में, एक एक शब्द को समझते चलना, नाना देशेषु अनेक देशों में, नाना रूपाणी अनेक रूप धारण करके, संधार्य यानी धारण करके, नाना रूपाणी संधार्य अनेक रूप धारण करके, गुप्तम विचरति, गुप्त रूप से विचरण करता है। ये सब जगह रहता है, किंतु सब जगह मिलेगा आपको। आगे सुनो, अब देखो आगे लिख रहे हैं, यथैव लोकानाम कार्य सिद्धिरवसरः समुपतिष्ठते तथैवाहम प्रकटीभूय लोकानाम कार्याणि यथावस्थितम अवरुणद्धि। अब यहां तक अर्थ समझना है आपको, ठीक है। तो यहां तक कह रहे हैं कि जैसे ही, यहां से समझो, यथैव जैसे ही, लोकानाम यानी कि लोगों के, कार्य सिद्धिर अवसराः कार्य सिद्धि के अवसर, कार्य सिद्धिर अवसरा यानी कार्य सिद्धि के अवसर, समुपतिष्ठते यानी उपस्थित होते हैं, जैसे ही लोगों के कार्य सिद्धि के अवसर उपस्थित होते हैं, तथैवाहम वैसे ही, यह प्रकट होकर के, प्रकटीभूय यानी प्रकट होकर के, लोका नाम कार्यानि यानी लोगों के कार्यों को, यथावस्थितम अवरुणद्धि कार्यों को जिस स्थिति में होते हैं उन्हें रोक देता है। कहने का मतलब है, लोगों के जब कार्य हो रहे होते हैं उस बीच में किंतु आ जाता है तो लोगों के काम को वहीं रोक देता है, ऐसा इसका मतलब है। आगे सुनो, अहमेतस्य किंतु कुठारस्य कठोरतया नितांतमेव तांतोष्मि। अब देखो क्या मतलब हुआ, कहा कि मैं इस अहमेतस्य किंतु, मैं इस किंतु रूपी कुठार की कठोरता से अत्यंत पीड़ित हूं। अहमेतस्य किंतु कुठारस्य कठोरतया, कुठार की कठोरता से, नितांतमेव यानी बहुत ज्यादा, तांतोस्मि यानी पीड़ित हूं। आगे सुनो, आगे सुनिए बच्चों यहां से, अहम वांछामि यदेतस्याक्रमणात् सुरक्षितो भवेयम। यहां से सुने अब, तो यहां से क्या मतलब है सुनो, कह रहे हैं कि अहम वांछामि मैं चाहता हूं कि, यदेतस्याक्रमणात् कि इसके आक्रमण से, सुरक्षितो भवेयम सुरक्षित रहूं। कहा कि मैं चाहता हूं कि इसके आक्रमण से मैं सुरक्षित रहूं, ऐसा यहां मतलब है। आगे कह रहे हैं कि परम नायम माम त्यक्तुमिच्छति, अर्थात कह रहे हैं कि परंतु, परम यानी परंतु, नायम माम यह मुझे छोड़ना नहीं चाहता है, नायम माम त्यक्तुम इच्छति यानी त्याग करना ही नहीं चाहता, बार बार में किंतु मेरे पीछे पड़ा रहता है, यह मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। आगे लिखा हुआ देखो, कह रहे हैं कि बहवो मार्मिका माम अबोधयन यत त्वम एतम सम्मुख मायांतम दृष्टवैव कथम वित्रस्यसि कुत्रश्च एनमपसारयितुम प्रयतसे। अब यहां तक समझना है आपको। देखिए कह रहे हैं, यहां से कह रहे हैं कि वह वो मार्मिका यानी बहुत से मार्मिक, मार्मिकों ने, बहुत से मार्मिकों ने माम अबोधयन मुझको समझाया है कि, माम अबोधयन यत बहुत से मार्मिक लोगों ने मुझे समझाया है कि, त्वम यानी तुम, एतम सम्मुखमायांतम इसको सामने आते हुए, दृष्टवैव देख कर, क्यों,
वित्रस्यसि यानी भयभीत होते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो इसको सामने आता हुआ देखकर। कुतश्च एनमपसारयितुं प्रयतसे, इसे भगाने का प्रयास तुम क्यों नहीं करते हो। ऐसा लोगों ने बहुत समझाया मुझे। ठीक है, आगे कह रहे हैं, आगे लिख रहे हैं किमेनम सर्वथा अहित कारणमेव निश्चितवानसि। यहां से समझे आप, तो यहां से क्या मतलब है, कह रहे हैं कि क्या इसको किमेनम सर्वथा अहित कारणमेव, क्या इसको सब प्रकार से अहित करने वाला ही निश्चित कर लिया है। अहित कारणमेव निश्चितवानसि, क्या तुमने इसको सब प्रकार से अहित करने वाला ही निश्चित कर दिया है। नेदम सम्यक, कहा कि यह ठीक नहीं है। ने इदम सम्यक, यह ठीक नहीं है। कैसे, आगे सुनो। पशुघातकस्य छुरिकापि पाशपतितस्य गलबंधनं छित्त्वा समये प्राणरक्षां कुर्वतो दृष्टा। सुनो, कह रहे हैं कि पशुघातकस्य छुरिकापि, पशु को मारने वाली कटारी भी, समझना, पाशपतितस्य गलबंधनं छित्त्वा, पाश में पतित के गले के बंधन को, यानी पाश में जो पड़ा हुआ है उसके गले के बंधन को काटते समय प्राण रक्षाम कुर्वती दृष्टा, प्राणों की रक्षा करती हुई देखी गई है। प्राणों की रक्षा करती हुई देखी गई है, इसलिए आप ऐसा नहीं सोच सकते। आगे सुनो, आगे लिखा है कि अहम अपि सत्यसेकांतोपलापम ने करिष्यामि। अहमपि सत्यसेकांतोपलापम ने करिष्यामि का मतलब सुनो, कहा कि मैं भी, अहमपि यानी मैं भी, सत्य को एक पक्षीय अपताप नहीं करूंगा। समझ रहे, अपलापम ने करिष्यामि, अपताप नहीं करूंगा। अपलापम यानी प्रलाप, इस तरह का प्रलाप नहीं करूंगा मैं। आगे सुनो, एतस्य कथनस्य सत्यतायाः मयापि परिचय कदाचित कदाचित प्राप्तोस्ति। अर्थात इस कथन की, एतस्य कथनस्य, इस कथन की सत्यता का मेरे द्वारा भी, सत्यतायाः ममापि यानी मेरे द्वारा भी, परिचयः यानी परिचय, कदाचित कदाचित प्राप्तोस्ति कभी कभी प्राप्त हुआ है, यानी मेरे को भी इसका कभी कभी परिचय प्राप्त हुआ है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है ना। चलिए, अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए हम आगे बता रहे हैं आपको, शब्द ही प्रतीयते यद गृहे चौरः प्रविष्टोस्ति इति सभयमनुलपन्ति गृहिणी रात्रौ माम बोधयत। सुनो, कह रहे हैं कि शब्द ही प्रतीयते यत, शब्दों से प्रतीत हो रहा है कि, गृहे चौरः प्रविष्टोस्ति, कि घर में चोर प्रविष्ट हो गया है। कोई बातचीत कर रहे होंगे तो पता लग रहा है कि यार ऐसा लग रहा है कि चोर है कोई। इति सभयम अनुलपंती, इस प्रकार से भयपूर्वक बोलती हुई, अनुलपंती यानी बोलती हुई, गृहिणी यानी गृहिणी ने, पत्नी ने, रात्रो यानी रात्रि में, माम अबोधयत यानी मुझको जगाया। इस तरह बोलती हुई पत्नी ने मुझे जगाया। पत्नी ने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि चोर आ गए घर में, ऐसा बोलते हुए उसने मुझे जगाया। आगे सुनो, अहम निज शौर्यम प्रकाशयन महता वीर दर्पेण लगुण मात्र मादाय अंधकार एव चौर निग्रहाय प्रचलितो अभवम। सुनो, मतलब क्या हुआ, कहा कि अहम निज शौर्यम, मैं अपने शौर्य को अर्थात पराक्रम को, प्रकाशयन यानी दिखाते हुए, महता वीर दर्पेण अत्यधिक वीरता के घमंड से, वीर दर्पेण यानी वीरता के घमंड से, लगुण मात्र मादाय यानी केवल लकड़ी को लेकर के, केवल लगुड़ यानी लकड़ी को लेकर के, अंधकार एव अंधकार में ही, चोर निग्रहाय
चोर को पकड़ने के लिए मैं प्रचलितो अभम यानी चल पड़ा। लकड़ी का डंडा लिया और मैं चोर को पकड़ने के लिए चल पड़ा। आगे सुनो। गृहिणी कर्ण समीपम आगत्य शनैरवदत्। गृहिणी ने कान के पास आकर धीरे से बोला। गृहिणी कर्ण समीपम यानी कान के समीप में, आगत्य यानी आकर के, शनैर अवदत् यानी धीरे से बोला। क्या बोला सुनना अब। अंधकारोस्मिन् याशी त्वम अवश्यम किंतु दृश्यताम सह शस्त्रम न प्रहरेत। कहा कि इस अंधकार में, कहा कि अंधकारेस्मिन यानी इस अंधकार में, याशी त्वम अवश्यम तुम अवश्य जा रहे हो, ठीक है, किंतु, ये लोग किंतु फंस गया। दृश्यताम स शस्त्रम न प्रहरेत, किंतु देखना कहीं वह शस्त्र प्रहार न कर दे। समझ गए। अब किंतु आ गया। उसकी घरवाली ने कह दिया कि तुम जा तो रहे हो अंधेरे में, किंतु देख लेना कहीं वह शस्त्र प्रहार नहीं कर दे, कोई बंदूक नहीं हो उसके पास, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा बोला उसने। ठीक है ना। आगे सुनो, आगे चलते हैं। अब देखो यहां से चलते हैं बच्चों। कहा कि पुनः किमासीत मम वीर दर्पस्य शौर्यस्य च प्रज्वलितम ज्योतिष तत्रैव निर्वाणमभूत। अब देखो क्या हुआ फिर। कह रहे हैं कि फिर क्या था। पुनः किम आसीत यानी फिर क्या था। मम वीर दर्पस्य शौर्यस्य च, मेरी वीरता रूपी अभिमान और शौर्य की, प्रज्वलितम ज्योति ही, प्रज्वलित ज्योति, जलने वाली जो ज्योति थी वो, निर्वाणम अभूत तत्रैव, वहीं पर बुझ गई। पहले तो मैं बहुत जोश में था, मैं जा रहा था बिना डरे, लेकिन पत्नी ने चुपके से आके कह दिया कि सावधान रहना, ये ध्यान रखना कि उसके हाथ में कोई शस्त्र वस्त्र हो तो वो प्रहार नहीं कर दे। जैसे ही सुना मैंने, मेरी सारी जो वीरता थी, अभिमान था, वो ठंडा पड़ गया। ऐसे आगे सुनो। आगे देखिए, आगे लिख रहे हैं कि चौर निग्रह की दृश्य है, निज प्राण परित्राणमेव में अनवेशनीयम अभवत। अब यहां से सुनिए। कहा कि चौर निग्रह यानी चोर का पकड़ना, की दृश्य यानी कैसे हो, चोर का पकड़ना कैसा। निज प्राण परित्राणमेव में, अपने प्राणों की रक्षा करना ही मेरे लिए खोजने का विषय हो गया। अनवेशनीयम अभवत हो गया, यानी चोर को पकड़ना कैसा, अपने प्राणों की रक्षा करना ही मेरे लिए एक खोजने का विषय बन गया, अन्वेषण करने का विषय बन गया। इतना डर घुस गया फिर उसकी बात सुनकर। आगे कह रहे हैं कि लगुडम प्रक्षिप्य कोष्ठके निलीनो एभवम, अर्थात लाठी को फेंक कर, लगुडम प्रक्षिप्य यानी लाठी को फेंक कर, कोष्ठके यानी कमरे में, निलीनो एभवम कमरे में जाकर के छिप गया। निलीनो एवं यानी छिप गया, इतना डर घुस गया किंतु शब्द से। आगे है तत एव च कंपित कंठेन चीत्कारम एकरवम लोकाः आगच्छतः चोरः प्रविष्टोस्ति। अब सुनो, वहीं से कमरे में जाके घुस गया। तत एव यानी वहीं से, कंपित कंठेन कांपते हुए गले से, चीत्कारम अकरवम चित्कार की उसने, यानी जोर से चित्कारा, चिल्लाया। क्या, लोकाः, अरे लोगो, आगच्छतः चौरः प्रविष्टोस्ति, आओ, आगच्छत ने आओ, चोर प्रवेश कर गया है, चोर घर में प्रविष्ट हो गया है। ऐसा वो जोर जोर से घर में घुस के ही चिल्लाया, यानी डर तो लग गया ना उसको अब, और घर में से चिल्ला रहा है कांपते हुए कंठ से, ऐसे। ठीक है बात। आगे चलो। अब देखो बच्चों, यहां से देखिए आगे थोड़ा सा और है, बस कोई बात नहीं है, 10-1 मिनट का मामला और बचा हुआ है। एकेन अमुनः किंतु न चौरस्य चपेटाभ्योवमुच्यः सौख्यस्य सुरक्षिते प्रकोष्ठके हम प्रवेशित है। अर्थात कहा कि एकेन अमुनः, एक इस, किंतु ना यानी किंतु ने,
चौरस्य चपेटाभ्योवमुच्यः, चोर के थप्पड़ों से बचा करके सुख के सुरक्षित प्रकोष्ठ में मुझे प्रवेश करा दिया। समझ गए? चपेट का यानी थप्पड़ होते हैं, गाल पे चांटा लगता है ना, उसको चपेट का बोलते हैं। अब मुच्य यानी उससे बचा करके, सौख्यस्य सुरक्षित यानी सुरक्षित, सुख के सुरक्षित, प्रकोष्ठ के अहम, प्रकोष्ठ में मुझे प्रवेश करा दिया, ऐसा इसका मतलब है। आगे सुनो, अनेन किंतु न कस्मिन्नपि संकट समये कदाचित किंचित कार्यम कामम कृतम स्यात् परम भूयसा तु अस्माद् भयमेव भवति। सुनना, कह रहे हैं कि अनेन किंतु ना, इस किंतु से, कस्मिन्नपि संकट समये, किसी भी संकट के समय, कदाचित यानी कभी भी, कोई, किंचित कार्यम यानी कोई कार्य, कामम कृतम स्यात् भले ही सफल हो जाए, यानी कोई कार्य भले ही सफल हो जाए, परम भूयशा तु अस्मात् भयमेव भवति, किंतु अधिकांशतः तो इसमें भय ही होता है, यानी डर तो रहता ही है, ऐसा इसका मतलब है। आगे सुनो, अस्य ही सार्वदिकः स्वभाव एव यत् वार्ता कामम उत्तमास्तु अधमा वा परमयम मध्ये प्रविश्य तस्याः कथायाः विच्छेदम अवश्यम करिष्यति। बहुत ही बढ़िया बात कहा कि देखो यहां से समझिए, अब अस्य ही सार्वदिकः कहा कि इसका सर्वविदित स्वभाव एव, स्वभाव ही है, ये सर्वविदित स्वभाव ही है कि यत यानी कि वार्ता कामम उत्तमास्तु, यानी वार्ता चाहे उत्तम हो अथवा अधम हो, नीच हो, परंतु यह बीच में आकर के या प्रविश्य यानी प्रवेश करके, तस्या कथाया, उस कथा या कहानी का या उस बात का, विच्छेदम अवश्यम करिष्यति, उसका विच्छेद अवश्य ही कर देगा, ये जरूर है। चाहे कैसी भी बात चल रही है आपकी, अच्छी बुरी कैसी भी बात चल रही है, लेकिन जब किंतु बीच में आ गया तो उस बात का विच्छेद कर देगा, उस बात को आपको तोड़ देगा, उससे भटका देगा। आगे सुनो, अतएव कस्मिन्नपि समये कार्य साधकत्वेपि लोकः अस्मात् वित्रस्यन्तेव। इसका मतलब है कि इसलिए, अतएव यानी इसलिए, कस्मिन्नपि समये किसी भी समय, कार्य साधकत्वेपि कार्य साधक होने पर भी, अस्माद् वित्रस्यन्तेव होने पर भी लोग इससे डरते ही हैं। वित्रस्यन्तेव यानी डरते ही हैं, लोग इससे डरते ही हैं, चाहे सब कुछ सही हो रहा है फिर भी डरते हैं। आगे कह रहे हैं कि वैरिणाम भारावताराय कदाचित हिताधरापि करवालधारा क्रूराकारा प्रखर प्रकारा एव प्रसिद्धा लोकेशु। मतलब अब सुनिए बच्चों, यहां से अर्थ देखिए इसका। कह रहे हैं कि वैरिणाम भारावताराय, शत्रुओं के भार उतारने के लिए, कदाचित यानी कभी, हिताधरापि यानी भलाई के लिए भी, करवाल धारा क्रूराकारा प्रखर प्रकारा ए प्रसिद्ध लोकेशु, यानी भलाई के लिए भी उठाई गई तलवार की धार क्रूर आकार वाली तथा प्रखर प्रकार की ही संसार में प्रसिद्ध है। समझ गए? करवाल धारा, ठीक, करवाल धारा का मतलब तलवार की धार होती है, क्रूराकारा का मतलब क्रूर आकार वाली, ठीक, प्रखर प्रकारा एव प्रसिद्धा लोकेशु, यानी प्रखर प्रकार की ही लोक में प्रसिद्ध है, ऐसा इसका मतलब है। चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस कंप्लीट होने वाला है। लिखा हुआ है कि विगुणः कार्षापणे हैं कुत्सितश्च पुत्रः संकटे कदाचित् दुपयुक्तो भवेत् परंतु जन समाजे द्वयोरुपर्येव नासा भ्रूसंकोचो जातो जनिष्यते च इदमेव कारणं यत् यस्या वार्तायां किन्तुः उत्पद्यते ताम वार्तां लोकाः विगुणाम गणयन्ति। ठीक है, ये लास्ट है हमारी लाइन, इनका मतलब समझ लेते हैं। देखिए
यहां से है विगुण है कार्षापण है, तो विगुण का मतलब होता है गुण रहित। अब गुण रहित को हम कह सकते हैं खोटा, क्या कह सकते हैं, खोटा। तो कह रहे हैं कि विगुण कार्षापण, खोटा सिक्का, कार्षापण यानी सिक्का होता है बालक, विगुण कार्षापण यानी खोटा सिक्का, कुत्सितश्च पुत्र संकटे, खोटा जो सिक्का होता है, तथा खोटा बेटा, कुत्सितश्च पुत्र, कुत्सित यानी बुरा या खराब, ठीक है ना, या फिर उसको हम कहते हैं खोटा, यानी खोटा सिक्का और खोटा बेटा, संकटे कदाचित उपयुक्त तो भवेत, संकट के समय काम आते हैं, चाहे वो खोटा सिक्का ही क्यों नहीं हो, खोटा बेटा ही क्यों नहीं हो, संकट के समय वो काम आते हैं। परंतु जन समाजे द्वयोरुपर्येव नासा भ्रू संकोचो जातो जनिष्यते, कहते हैं कि उपयोगी होते हैं, संकट के समय काम आते हैं या उपयोगी होते हैं, परंतु मानव समाज में दोनों के ऊपर ही, द्वयोरुपर्येव दोनों के ऊपर ही, नाशा भ्रू संकोचो जातो, नाक मुंह सिकोड़ते जाते रहते हैं, यानी नाक मुंह सिकोड़े जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, खोटा सिक्का है, नहीं नहीं नहीं, मुंह चढ़ा लेते हैं, नाक को चढ़ा लेते हैं, ठीक है, ऐसा करते रहेंगे वो सब लोग। यही कारण है, इदमेव कारणम, यानी यही कारण है, यत यानी कि, यस्या वार्तायाम किंतु, जिस वार्ता में किंतु उत्पन्न हो जाता है, किंतु उत्पद्यते यानी उत्पन्न हो जाता है, ताम वार्ताम उस वार्ता को, लोकहा विगुणाम गणयंती, उस वार्ता को लोग गुण रहित या महत्वहीन गिन लेते हैं, उसकी गुणहीन या महत्वहीन बातों में गणना कर लेते हैं, यही इसका तात्पर्य है। तो कहने का मतलब हमारा इसमें एक ही बात पर जोर दिया गया है, किंतु जब बीच में हमारी बातचीत के मध्य में किंतु आ जाता है तो उस किंतु को हम हमेशा ही गुणहीन या महत्वहीन समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कभी कभी किंतु जो शब्द है वो हमारे लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। पाठ थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया क्योंकि वही पाठ लंबा है ही, इसलिए समझाने में भी समय लगता है और जो बातें महत्वपूर्ण हैं वो बतानी भी पड़ती हैं आपको। तो इस तरह से हमारा ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे सिर्फ 2 पाठ बचे हुए हैं मित्रों। इस तरह से मित्रों यहाँ पर हमारा ये 12 पाठ किंतु कुटिलता कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से समझाने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सरल रूप में समझाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में हमारे सिर्फ 2 पाठ और बचे हुए हैं, उनको भी मैं करवा दूंगा, निश्चिंत रहें आप। उसके बाद में कुछ ग्रामर के टॉपिक हैं वो भी करवा दूंगा। इसके बाद में आप जो भी सवाल करोगे, आप कुछ भी यदि आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके लिए टॉपिक कठिन लग रहा है, वो आप कमेंट में करिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं अपनी तरफ से सब कुछ बना रहा हूं, वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना दोस्तों, ठीक है। इतना सा काम तो आप कर सकते हैं क्योंकि हम भी तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो आप एक छोटा सा काम जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।